बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इलेक्शन के निगरान अनवारुल हक काकड़ से लेट आने पर, इलेक्शन न करवाने पर, सवालात पूछने पर काकड़ साहब को किस तरह तलबा ने कुक्कड़ बना दिया। आपको लम्स जाने की जरूरत क्या है? या तो होता ना कि आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी हो, आपका एक ओरा ऐसा हो कि लोग बैठ के आपको सुनना चाहते हो। लिफाफे आउट ऑफ कंट्रोल होने पर और फिर सोशल मीडिया पर छतरोल होने पर, अता तारड़ के बयान पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि लम्स वाक़े पर जियो समेत बहुत से लिफाफे भी मैदान में आ चुके हैं, जिनके मुताबिक इमरान खान ने बदतमीज नस्ल पैदा कर दी है, जिसको अब हमें अगले 50 साल तक बर्दाश्त करना होगा। आम से सवालात को तौहीन करार देने, खुद को वडेरा और अवाम को गुलाम समझने पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। कुछ लोगों के मुताबिक इनका ये रवैया भी सिर्फ और सिर्फ नून लीग की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि निगरान हुकूमत नून लीग के साथ नहीं बल्कि बुरी तरह साथ है। सहाफ़ी जुनैद सलीम का ये ट्वीट देखें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर उतरते ही वजीर आजम के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दिया था। ये नून लीग का पुराना तरीका वारदात है ताकि सरकारी मशीनरी इनके ताबे रहे। नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया था कि ऐसा तासुर ना दें, वरना लगेगा कि हम डील के नतीजे में आए हैं। लेकिन ये मरियम की ख्वाहिश है कि ऐसा तासुर जाने में कोई हर्ज नहीं। अनवारुल हक काकड़ के साथ लम्स यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, तालिब इल्मों की तरफ से जिस तरह के सवालात किए गए, वो पाकिस्तान जहां असम्बलियों में ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हों, वडेरे वजीर आजम बन जाते हों, आम आवाम तो दूर थाने के SHO तक जिनके कदमों में बैठते हों, ऐसे माहौल में ये सवालात और इनके तलत हुसैन जैसे लिफाफों के नजदीक वाकई बदतमीजी हैं। काकड़ के गुस्सा करने की सोशल मीडिया पर दिलचस्प वजूहात तलाश की जाती रहीं, जैसे कि सोशल मीडिया के मुताबिक काकड़ का ख्याल था कि तलबा पूछेंगे कि सर आप इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंचे, और फिर काकड़ बताएगा कि मैं बहुत मेहनती था, टाट पर बैठकर और गली में लगे लैंप की रोशनी में कायदा पढ़ा करता था। लेकिन शरारती बच्चों ने आते साथ ही पूछ लिया, Why haven't we held elections yet? आपने उस दिन लम्स यूनिवर्सिटी में काकड़ के दौरे में देखी होगी कि काकड़ साहब को किस तरह तलबा ने कुक्कड़ बना दिया। लिफाफों की चीखों पर तारक मतीन ने जवाब दिया, ये लम्स के सवाल जियो वालों को मर्चें क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने नवाज के बाद काकड़ के दिफा की जिम्मेदारी क्यों उठा ली है? सहाफी राय साकिब ने लिखा, जो सवाल जय्यद सहाफी नहीं कर सके वो लम्स के बच्चों ने किए हैं। अब इन्हें बदतमीज कहें या इनका IQ लेवल लो, इन्होंने हम सबको हमारा काम याद दिला दिया है। मुजम्मिल असलम ने ट्वीट किया, जिस दानश्वर को लम्स वालों की काबिलियत में शक है, क्यों ना इन दानश्वरों का लम्स के सबसे डफर बच्चे के साथ मुकाबला कराया जाए। इस पर एक सार्फ ने कहा, सलीम साफी को तालिब इल्मों के सामने बिठाया जाए ताकि वो पूछ सकें यूथ इनको लिफाफा क्यों समझती है। लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं? एक लीडर में कह रहे हैं कि जी लिफाफी हैं, और हम में से कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं। और मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, अगवा के बाद बरामद होने वाले लाचार सियासतदानों के प्लांटेड इंटरव्यू करने वाले सहाफियों को सवाल करने का हुनर आज की नौजवान नस्ल से सीखना चाहिए। कैसा शानदार मंजर होगा जब लम्स या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में जनाब नवाज शरीफ और मरियम जाएं, बच्चों के सवालों के जवाब दें। दुल्लेगी एहसन इकबाल अल मारूफ अरस्तुए वक्त ने कहा था, नौजवानों का मुस्तकबिल मरियम के हाथ में है। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मरियम साहबा को किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करके नौजवानों के साथ एक सवाल जवाब की खसूसी निशस्त रखनी चाहिए। इमरान अफजल राजा ने लिखा, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी पाकिस्तानी अवाम की हर दिल अजीज शख्सियत थोड़ा लेट पहुंचे तो माजरत करे, मगर एक अनजाना शख्स जिसकी ना पहचान ना शख्सियत, जो गैर आईनी काम करने के लिए चुना गया हो और टके की पर्सनैलिटी ना हो, वो लेट पहुंचने पर रौनत से कहे आप चले जाते। हबीब अकरम ने कहा, जिस यूनिवर्सिटी में तलबा सवाल न करें तो इसे कैद खाना, इसके असातिज़ा को दरोगा और इसमें पढ़ने वालों को कैदी कहना चाहिए। लम्स के तलबा ने सवाल किए और खूब किए, इन पर बदतमीजी की तोहमत लगाना ज्यादती है। सवाल गलत होते हैं, न सवाल करना बदतमीजी। सवाल हमेशा अच्छे होते हैं। वो असातिज़ा काबिल तकरीम है जिन्होंने इन नौजवानों में सवाल का हौसला पैदा किया। हुसैन हकानी ने शिकवा किया कि लम्स के बच्चों ने निगरान वजीर आजम से मईशत खारजा पॉलिसी पर कोई ज़हीन सवाल न किया। इस पर वकील सलमान न्याजी ने कमाल जवाब दिया कि बाखबर बच्चों को क्या जरूरत निगरान वजीर आजम से वो सवाल करने की जो इनके दायरे इख्तियार में ही नहीं। कि मेरे बाद की नस्ल जो है वो मुझसे ज़्यादा बाशऊर है, मुझसे ज़्यादा हालाते हाजरा से उनकी आगाही है, मुझसे ज़्यादा जुर्रत इजहार है उनमें,
दूसरी तरफ अता तारड़ अल मारूफ डेन टॉनिक वाले बंदर जो हर वक्त झूठ के साथ मुनाफिकत भी करते हैं। इसने कहा आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, वैसे यार इनको ये बात करते हुए शर्म भी नहीं आती। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लम्स के स्टूडेंट्स की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, डेन टॉनिक के बंदर ये देख हमारी नस्लें तैयार हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एक और सार्फ ने जवाब दिया, अवाम पीटीआई के साथ है और मरासियों को खुला मैदान चाहिए। पीटीआई के बिना इलेक्शन किसके साथ लड़ोगे और पीटीआई वाले खामोश बैठे रहेंगे मुल्क की 90% अवाम के बिना इलेक्शन करवाने का क्या फायदा। गधे को ऐसे ही शेरवानी पहनाकर पीएम की कुर्सी पर बिठा दो। जो लोग इमरान खान जब बाहर थे तो उनसे तंग थे या उनसे घबराते थे, उनके अंदर जाने के बाद वो ज़्यादा तंग हैं और ज़्यादा घबरा रहे हैं। उसका सबब ये है कि इमरान पहले एक था जो बाहर था, नज़र आता था, अब उसकी तस्वीर छुपा दी गई है, नाम उसका हटा दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया। हर आदमी इमरान हो गया है। उसका सबूत आपने लम्स में देखा। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।